बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वज़ाइफ चैनल के दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह करीम अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में नमाज फ़जर की फ़जीलत पर और नमाज फ़जर की अदायगी पर कौन कौन से अल्लाह की बारगाह से इनामात नसीब होंगे, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, पाँचों नमाज़ों में से फ़जर की नमाज अहम और पहले नंबर पर आती है, लिहाजा मुसलमान के दिन का आगाज़ नमाज फ़जर से होता है। इस पर हज़रत जरीर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर नज़र डाली, फिर फरमाया, तुम अपने रब को आखिरत में इसी तरह देखोगे जैसे आप इस चाँद को देख रहे हो। उसके देखने में कोई ज़हमत भी ना होगी। बस तुम फजर और नमाज असर को अदा करने में गफलत ना करो, यानी नमाज फजर और असर की अदायगी में कोई चीज़ रुकावट ना बने। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा यह है कि तुम अपने परवरदिगार की सुबह शाम तस्बीह किया करो। प्यारे दोस्तों, नमाज फ़जर अदा करने वाले को 5 इनामात अता किए जाएंगे। इसके अलावा भी बेशुमार बरक़ात नसीब होंगी और आखिरत में रब ताला की बारगाह से और भी इनामात नसीब होंगे जो हम नहीं जानते, और जो वाक़यात जिनका ज़िक्र अहादीस में मौजूद है वो आपकी नज़र करना चाहूँगा। नंबर 1 पर जो फ़ायदा नसीब होगा, जो बरकत मिलेगी, नमाज फ़जर अदा करने वाला अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसके दिन के सारे काम आसान कर दिए जाते हैं। नंबर 2, नमाज फ़जर पढ़ने वाला ऐसा है जैसे सारा दिन उसने इबादत में गुजारा हो। हदीस में फरमाया गया कि नमाज फ़जर और नमाज इशा पढ़ने वाला ऐसा है कि उसने दिन रात की इबादत की है। नंबर 3 पर जो फ़ायदा नसीब होगा, नमाज फ़जर की 2 सुन्नतें दुनिया व माफ़ीहा से बेहतर है, यानी दुनिया की हर चीज़ से बेहतर है। नंबर 4, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़रिश्ते नमाज फ़जर के वक्त और असर की नमाज में जमा होते हैं। फिर वो फ़रिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह पूछता है कि बताओ मेरे बंदे को तुमने किस हाल में पाया। वो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, या रब्बल आलमीन, तेरा बंदा तेरी बारगाह में झुका हुआ था, वो नमाज पढ़ रहा था। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, रब ताला तो अपने असली इल्म से, ज़ाती इल्म से पहले से ही वाकिफ़ है। उसे सब पता है कि हम क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, कौन कब मरेगा, उसको सब मालूम है। लेकिन वो फिर भी फरिश्तों से पूछता है कि बताओ मेरे बंदे को किस हाल में पाया। वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मालिक तेरी बारगाह में झुका हुआ था, वो नमाज पढ़ रहा था। सुबहान अल्लाह। कितने खुश किस्मत हैं, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। नंबर 5 पर जो फ़ायदा नसीब होगा, फ़जर के वक्त में बरकत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह मेरी उम्मत को फ़जर में बरकत अता फरमा। अब उस दुआ की बरकत भी नसीब हो गई, यानी नमाज फ़जर की अदायगी करने वाले को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस दुआ की बरकत भी नसीब हो गई, ताकि दिन का आगाज़ अच्छा हो। और ये भी ज़िक्र आया है कि उस वक्त, यानी आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सहाबा कराम के ज़माने में जितने भी काफ़िले दूसरे शहरों को रवाना होते थे वो सुबह को ही रवाना किया जाते थे। नंबर 6 पर क्या फ़ायदा और क्या बरकत नसीब होगी, फरमाया गया, किताबों में नकल किया गया कि 2 ठंडक वाली नमाज़ें अदा करने वाला शख्स जन्नत में जाएगा। 2 ठंडक वाली नमाज़ें कौन सी? यानी नमाज फ़जर और नमाज असर।
اس وقت ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو یہ 2 ٹھنڈک والی نمازیں ادا کرنے والا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔